हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो ना बड़ी मजेदार होने वाली है, खास करके सनरूफ लवर्स के लिए, क्योंकि ये है किया सोनेट का HTE ऑप्शनल बेस वेरिएंट विद सनरूफ। तो ये गाड़ी जो है 7,74,000 एक्स शोरूम कॉस्ट के साथ आती है और ऑन रोड मुंबई में 9 लाख के आसपास आपको ये गाड़ी पड़ेगी। अगर आपको किसी और जगह की ऑन रोड कॉस्ट जाननी है तो कमेंट सेक्शन में अपनी जगह का नाम लिख दो, मैं आपको ऑन रोड कॉस्ट बता दूंगा। ये बहुत ही ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, क्योंकि ये बेस वेरिएंट है, ऊपर से आपको सनरूफ भी मिल रहा है, बेसिक सारे फीचर्स भी मिलते हैं, थोड़ी बहुत एक्सेसरीज भी इसमें लगाई गई है। सारी एक्सेसरी की लिस्ट, उसके सारे कॉस्ट, सारी चीजें इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखो और चैनल को ना प्लीज सब्सक्राइब कर दो। शुरुआत करते हैं गाड़ी के चाबी से। ऐसी दो नॉर्मल कीज मिलेगी, कोई भी सेंट्रल लॉकिंग वाला फीचर आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। चाबी लगाकर ही गाड़ी स्टार्ट करनी है, चाबी लगाकर ही जो डोर्स है वो लॉक अनलॉक आपको करने पड़ेंगे। फ्रंट की बात करें तो लुक के मामले में आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि यार बेस वेरिएंट है कि अपर वेरिएंट है, क्योंकि यहाँ पर LED DRLs वगैरह सारी चीजें इस वेरिएंट में आपको मिल जाती है। टाइगर नोज ग्रिल जो है उसके ऊपर सिल्वर फिनिश वगैरह भी आपको मिल जाती है, तो फ्रंट से ऐसे आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे कि लोअर वेरिएंट है या अपर वेरिएंट है। साइड प्रोफाइल की बात करें तो सबसे पहली चीज, ये टर्न इंडिकेटर साइड फेंडर के ऊपर है। इस चीज को देखकर आप समझ सकते हो कि यार ये बेस वेरिएंट है। अगर आप चाहो तो बाद में लोग ना एक्सेसरी के तौर पर ये सारी चीजें चेंज करके यहाँ पर भी टर्न इंडिकेटर लगवा लेते हैं, लेकिन वो खर्चे का काम है, उतना आपको करने की नीड है नहीं। टायर प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पर 195 65 R15 15 इंच के स्टील रिम्स मिलते हैं, फुल व्हील कवर्स भी मिल जाते हैं और साथ ही में आपको यहाँ पर 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा। तो ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में कोई भी दिक्कत परेशानी आपको यहाँ पर होगी नहीं। फ्रंट में डिस्क ब्रेक, रियर में ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे। यहाँ पर कुछ एक एक्सेसरीज लगाई गई है, जैसे ये चीज जो है ये एक्सेसरी का पार्ट है, ये जो क्रोम शोल्डर लाइन है ये भी एक्सेसरी है और नीचे भी एक्सेसरी लगाई गई है। सारी जो एक्सेसरीज है उसकी कॉस्टिंग आपको यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही होगी, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो। अगर आपको ये कॉस्ट में भी डिस्काउंट चाहिए, अगर आपको इस गाड़ी के ऊपर भी अच्छा खासा डिस्काउंट चाहिए ना, तो नीचे शोरूम का एड्रेस मैंने दिया है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी दी है, उस शोरूम पर आओ, व्हील्स एंड माइल्स चैनल का रेफरेंस दो और आपको एक बढ़िया सी डील यहाँ पर जो है वो मिल जाएगी। डोर हैंडल्स वगैरह कंप्लीट ब्लैक फिनिश में है, बी पिलर भी ब्लैक आउट फिनिश में ही मिल जाता है, जो कि काफी अच्छी चीज है। हालांकि बेस वेरिएंट में रूफ रेल नहीं मिलता है, ये भी एक्सेसरी के तौर पर आप लगवा सकते हो। साथ ही में शार्क फिन एंटीना वगैरह भी अगर आप चाहो तो वो भी एक्सेसरी के तौर पर लग जाएगा। एक्सेसरी के तौर पर सारी चीजें लग जाती है। पीछे की तरफ यहाँ पर क्रोम इंसर्ट भी लगाया गया है, कंप्लीट जो रियर टेल लैंप है उसके अराउंड। टेल लैम्प में भी आपको LED फिनिश मिल जाती है, कनेक्टिंग टेल लैंप वाला इफेक्ट जो है वो दिया गया है। हालांकि रियर विंडशील्ड के ऊपर वाइपर, वॉशर, डिफॉगर ऐसी कोई भी चीज नहीं मिलती है। हाई माउंट स्टॉप लैंप जरूर मिल जाता है। एक अच्छी बात यह है कि किया ने यहाँ पर पियानो ब्लैक फिनिश वगैरह नहीं दिया है, जो दूसरे कार मैन्युफैक्चरर्स है वो वैसे हरकतें करते हैं, लेकिन किया ने यहाँ पर नॉर्मल लाइट जो है वही दे दिया है। किया का लोगो इस तरफ है, सोनेट की बैजिंग है, नीचे की तरफ भी क्रोम एज पार्ट ऑफ एक्सेसरी है। 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। पार्किंग कैम वगैरह यहाँ पर नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है कुछ इंफोटेनमेंट ही नहीं मिलता, तो पार्किंग कैमरा देने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। नीचे की तरफ भी सिल्वर फिनिश में स्किड प्लेट मिलती है। एक बार टेल गेट ओपन करके दिखा देता हूँ आपको स्पेस वगैरह कितनी मिलती है। तो यहाँ पर 385 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। बूट स्पेस के मामले में आपको कोई भी दिक्कत परेशानी होगी नहीं, काफी अच्छी खासी बूट स्पेस है। 100% फोल्डिंग सीट है, पार्सल शेल्फ नहीं मिलेगा, वो एक्सेसरी के तौर पर आप लगवा सकते हो। साथ ही में बूट लैंप वगैरह भी आप लगवा सकते हो। ये 3D मैट है, ये बहुत ही काम की चीज है। 3D मैट की वजह से ना आपकी जो बूट है वो काफी क्लीन रहती है, साइड से कुछ भी चीज आपकी जो धूल मिट्टी वगैरह है वो पेनिट्रेट नहीं होगी। इजीली आप इस चीज को निकाल कर क्लीन वगैरह जो है वो कर सकते हो। 385 लीटर का बूट स्पेस है, आराम से आप काफी सारा सामान जो है अकोमोडेट कर सकते हो। ऊपर की तरफ इंसुलेशन है, यहाँ पर हैंडल है टेल गेट क्लोज करने के लिए। अब रियर में चलता हूँ। फ्रंट सीट अपने हिसाब से मैंने एडजस्ट की है। रियर डोर के ऊपर आप देख लो, बेस वेरिएंट में यानी कि HT ऑप्शनल वेरिएंट में भी आपको ये जो मैनुअल सनब्लाइंड है ना ये मिल रहा है, जो कि काफी एक प्रीमियम सा एहसास आपको दिलाएगा। साथ ही में सिल्वर इंसर्ट है, पावर विंडो कंट्रोल है, 1 लीटर की बोतल आराम से यहाँ पर स्टोर कर सकते हो। सारी चीजें हार्ड प्लास्टिक के साथ ही है। स्पीकर लगाने के लिए इस तरफ जगह मिल जाती है। अब रियर सीट पर बैठते हैं तो नी रूम देख लो, डिसेंट इनफ नी रूम है। लगभग 3.5 इंच का नी रूम मुझे मिल रहा है। मेरी हाइट 5'10" है। अंडर थाई सपोर्ट भी डिसेंट इनफ है। थोड़ा सा अंडर थाई सपोर्ट और होता तो यार मजा आ जाता, मेरे को बहुत ज्यादा कंफर्ट मिलता। यहाँ पर आपको लेग रूम के मामले में कोई परेशानी नहीं होगी और 3D मैट्स इस तरफ भी लगाए गए हैं, ये भी एक्सेसरी का ही पार्ट है। पीछे की तरफ भी
HT ऑप्शनल में भी आपको दो सी टाइप चार्जिंग पोर्ट्स मिल जाते हैं, साथ ही में फोन रखने के लिए जगह है, रियर AC वेंट्स है, यहाँ पर जो है क्रोम फिनिश टाइप का एलिमेंट दिया गया है। सेंट्रल टनल भी इतना ज्यादा बड़ा नहीं है, तो बीच में जो पैसेंजर बैठेगा उसको भी लेग रूम में इतनी ज्यादा दिक्कत परेशानी वगैरह जो है वो होगी नहीं। और हेडरूम की अगर बात करें तो मेरे लिए सफिशिएंट हेडरूम है, लगभग 2.5 इंच की हेडरूम है, 6 फीट से ज्यादा हाइट वाले लोग भी आराम से बैठ सकते हैं। हालांकि यहाँ पर एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं है, तो हेडरेस्ट है ही नहीं, नेक रेस्ट यहाँ पर आपको मिल जाएगा, हेड के लिए कोई रेस्ट नहीं मिलेगा। अच्छी बात यह है कि गाड़ी के सीट का रिक्लाइन एंगल बहुत ही शानदार है, आराम से बैठकर लंबी जर्नीज भी आप कवर कर सकते हो। साथ ही में सीट की विड्थ भी डिसेंट इनफ है, 3 मीडियम साइज के एडल्ट्स का बैठना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, शोल्डर रूम के हिसाब से थोड़ी सी टाइट स्पेस हो जाएगी, लेकिन अगर मजबूरी है तो बैठ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बैठ ही नहीं सकते। और सेंटर पैसेंजर के लिए 3 पॉइंट सीट बेल्ट वगैरह भी आपको देखने को मिलेगा। ऊपर की तरफ पीछे भी हैलोजन कैबिन लैंप है, दोनों ही जगहों पर ग्रैब हैंडल्स है, और यहाँ पर लगेज हुक, कोट हुक वगैरह जो है वो भी मिल जाता है। तो अब स्पेस वगैरह तो हो गई, अब इंजन के बारे में बताता हूँ। इस गाड़ी में इस पर्टिकुलर वेरिएंट में HT ऑप्शनल वेरिएंट में आपको 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन भी मिलता है और 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर डीजल इंजन ऑप्शन भी मिलेगा। डीजल के साथ आपको दोनों ही ऑप्शंस मिलते हैं, मैनुअल और ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर। पेट्रोल के साथ सिर्फ मैनुअल का ही ऑप्शन मिलेगा। माइलेज की अगर बात करें तो पेट्रोल वाला इंजन जो है वो आपको लगभग 18 की माइलेज, क्लेम्ड माइलेज जो है वो दे देगा, और डीजल जो वेरिएंट है वो आपको 20 तक की कंपनी क्लेम्ड माइलेज जो है वो दे देगा। रियल लाइफ के अंदर पेट्रोल के साथ आपको 15 से 18 की माइलेज आ सकती है, और डीजल के साथ रियल लाइफ कंडीशन में भी आप 20 तक की माइलेज आराम से निकाल सकते हो हाईवेज के ऊपर। और यहाँ पर इंसुलेशन वगैरह कुछ नहीं दी है, लेकिन ये इंजन इतना शांत है ना, वाइब्रेशंस वगैरह, आपको इंजन नॉइज वगैरह अंदर कोई भी फील नहीं आता, तो यहाँ पर इसकी कोई जरूरत है नहीं। अच्छा, पेट्रोल इंजन जो है वो इथेनॉल E20 कंपैटिबल इंजन है। अब फ्रंट में चल के गाड़ी में फीचर्स क्या मिलते हैं वो बताता हूँ। फ्रंट की बात करें तो नॉर्मल राउंड स्टीयरिंग व्हील मिलता है, सिल्वर इंसर्ट इस तरफ है, राइट साइड में कोई कंट्रोल्स नहीं मिलते क्योंकि इसमें आपको कोई सिस्टम वगैरह नहीं मिलेगा। इस चीज को निकालकर आप यहाँ पर टच स्क्रीन वगैरह जो है आफ्टर मार्केट या एज एक्सेसरी आप लगवा सकते हो। राइट साइड में कंट्रोल्स मिलते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए, कंप्लीट डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, और काफी सारी इंफॉर्मेशन जो है, बेसिक इंफॉर्मेशन जो भी है आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। काफी सारी चीजें जो है आप इसके अंदर चेक कर सकते हो। बेस वेरिएंट में भी TPMS टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी सारी सेटिंग्स वगैरह जो है वो आपको इस तरफ देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर स्पीड इंडिकेट होती है, RPM इस तरफ इंडिकेट होता है, बाकी सारे वार्निंग लाइट्स, फ्यूल इंडिकेटर, इंजन टेम्परेचर इंडिकेटर, सारी चीजें मिल जाती है। टिल्ट एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील मिलता है, टेलीस्कोपिक का कोई भी ऑप्शन नहीं है। लेफ्ट साइड का सारा स्टॉक वाइपर कंट्रोल्स के लिए है, राइट साइड में हेडलैम्प कंट्रोल टॉगल्स है। ऑटो वाइपर्स और ऑटो हेडलैम्प्स बेस वेरिएंट में नहीं मिलेंगे। यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने के लिए बटन है, आइडल स्टार्ट स्टॉप ऑन ऑफ करने के लिए बटन है, और हेडलैम्प लेवलर स्विच है। ऑल 4 पावर विंडो कंट्रोल्स विद इल्यूमिनेशन, और यहाँ पर जो है मिरर इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हो, फोल्ड अनफोल्ड आपको मैन्युअली ही करना पड़ेगा। ट्विटर लगाने के लिए और स्पीकर लगाने के लिए जगह मिल जाती है। सिल्वर इंसर्ट आपको देखने को मिल जाएगा, और बाकी डोर पैड जो है कंप्लीट ब्लैक फिनिश और हार्ड प्लास्टिक के साथ ही है। यहाँ पर ये अच्छा खासा ग्रैब हैंडल दिया है। नीचे की तरफ बॉटल होल्डर है, 1 लीटर की बॉटल आराम से स्टोर कर सकते हो, बाकी एक्स्ट्रा सामान वगैरह जो है, और अम्ब्रेला होल्डर वगैरह जो है वो भी आपको देखने को मिलता है। टाटा मोटर्स ने ये चीज शुरू की थी, अब सारे ही मैन्युफैक्चरर्स जो है अम्ब्रेला होल्डर देना चालू कर दिए हैं। यहाँ पर जो है हाइट एडजस्टेबल सीट नहीं मिलेगी, आप रिक्लाइन और सीट को आगे पीछे कर सकते हो। बाकी डेड पेडल वगैरह सारी चीजें मिल जाती है। अंडर थाई सपोर्ट बहुत ही बढ़िया है, साथ ही में जो साइड बोल्स्टरिंग वगैरह जो है ना वो भी काफी अच्छी है। सीट का हेडरेस्ट जो है वो एडजस्टेबल है, और ओवरऑल जो फैब्रिक की क्वालिटी है, स्टिचिंग क्वालिटी है, वो काफी बढ़िया रखी गई है। तो यहाँ पर सीट कंफर्ट के मामले में आपको कोई भी दिक्कत परेशानी होगी नहीं। साथ ही में इस गाड़ी में बेस वेरिएंट से ही 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल, ABS, CBD सारी चीजें मिल जाती है, तो सेफ्टी के मामले में कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पर एक एयरबैग, यहाँ पर एक एयरबैग, B प्लस दोनों ही साइड एयरबैग, और सीट के अंदर आपको दोनों ही तरफ एयरबैग देखने को मिल जाएंगे। साथ ही में यहाँ पर आर्मरेस्ट मिलता है, हालांकि आर्मरेस्ट आगे पीछे नहीं होता, लेकिन लेंथ डिसेंट इनफ है। यहाँ पर हाथ रख के मेरा हाथ जो है गियर नॉब तक आराम से पहुंच रहा है। इसके नीचे स्टोरेज स्पेस है, 2 कप होल्डर्स, बॉटल होल्डर्स, और यहाँ पर एक स्लॉट है, हैंड ब्रेक लीवर है। यहाँ पर सिल्वर इंसर्ट मिल जाता है, लेदर रैपिंग है, ब्लैक फिनिश में ही लगता है। यहाँ पर इस चीज को आप चेंज वगैरह करवा सकते हो बाद में, थोड़ा सा अच्छा दिखेगा वो। फोन रखने के लिए जगह है, टाइप C चार्जिंग पोर्ट, 12 वोल्ट चार्जिंग पोर्ट, और यहाँ पर एक डमी है
यहाँ पर चार्जिंग पोर्ट आपको अपर वेरिएंट्स में मिलेगा। यहाँ पर भी फोन रखने के लिए जगह है, एसी ऑन ऑफ करने का बटन है, इंटरनल रोटेशन का बटन है, यहाँ पर आपको जो है एंगल जो है एसी का वो सेट करने के लिए, और कूलिंग और हीटिंग के बीच में आप स्विच कर सकते हो। बाकी फैन स्पीड कंट्रोलर इस तरफ आपको देखने को मिल जाएगा, हजार्ड लैम्प का स्विच है। और यहाँ पर कंप्लीट डैशबोर्ड लुक एक बार देख लो, काफी अच्छा खासा डैशबोर्ड लुक जो है वो यहाँ पर दिया है। हालांकि सारी चीजें हार्ड प्लास्टिक में ही है और बेस वेरिएंट में हार्ड प्लास्टिक ही मिलेंगे। ग्लो बॉक्स भी डिसेंट इनफ साइज का है, 2 से 3 1 लीटर की बोतल आप इसके अंदर ठुसा सकते हो। ऊपर की तरफ मैनुअल डे नाइट एडजस्टेबल IRVM है। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको सनग्लास होल्डर वाला कंसोल मिल रहा है, बेस वेरिएंट में भी हैलोजन कैबिन लैंप्स भी मिल रहे हैं। को ड्राइवर साइड सनवाइजर के ऊपर और ड्राइवर साइड सनवाइजर के ऊपर आपको कोई वैनिटी मिरर या टिकट होल्डर वगैरह कुछ नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन जो बात मैं कर रहा था कि बेस वेरिएंट में भी आपको सनरूफ मिलता है, तो देख लो बेस वेरिएंट से ही आपको जो है इस गाड़ी में सनरूफ मिलेगा। जिसको सनरूफ गाड़ी में चाहिए ही लेकिन ज्यादा खर्चा भी नहीं करना है, तो उनके लिए ये एक बहुत ही बढ़िया वेरिएंट है। बाकी आपको इस गाड़ी के बारे में या किसी भी गाड़ी के बारे में कोई सवाल वगैरह होगा ना, तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे पूछ सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम आईडी आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा, वहां पर मैं आपके सारे सवालों का जवाब जल्द से जल्द दे दूंगा। आप डायरेक्टली मुझसे ही सवाल पूछेंगे। अब बात आती है कि क्या ये गाड़ी सच में वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं, तो यार मेरे हिसाब से 9 लाख ऑन रोड कॉस्ट है मुंबई में। इतनी कॉस्ट में अगर आपको ये ऐसी गाड़ी मिल रही है जिसमें आपको सनरूफ मिल रहा हो, एक्सेसरीज वगैरह तो चलो यार आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे वगैरह करके लगवा सकते हो। 1 लाख की एक्सेसरीज आप लगाओगे, उसमें स्क्रीन वगैरह सारी चीजें मिल जाएगी, तो 10 लाख के आसपास आपको एक कॉम्पैक्ट एसयूवी मिलेगी जिसका ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा है, किया का भरोसा मिलेगा, जिसकी क्वालिटी सर्विस वगैरह सारी चीजें अच्छी है, और ऊपर से आपको सेफ्टी वगैरह में भी ज्यादा कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा नहीं। तो मेरे हिसाब से एक अच्छी डील है अगर आप एक कॉम्पैक्ट एसयूवी खरीदना चाहते हो, बजट कम है। क्योंकि बाकी जो कॉम्पिटिटर्स है ना, जैसे XUV 3XO वगैरह, वो तो यार बहुत ही ज्यादा जाती है, उसमें आपको बेसिक वेरिएंट्स के लिए भी ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। तो उस हिसाब से प्राइसिंग वगैरह के हिसाब से और वैल्यू कंपोनेंट के हिसाब से सोनेट का ये जो HTE ऑप्शनल वेरिएंट है ना, मेरे हिसाब से सही वेरिएंट है। अगर आप बेस वेरिएंट और कॉम्पैक्ट एसयूवी खरीदना चाहते हो 10 लाख के अंदर अंदर, तो ये गाड़ी आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस है। तो दोस्तों यही था मेरा आज का रिव्यू वीडियो सोनेट HTE ऑप्शनल वेरिएंट का। आई होप आपको इस गाड़ी की सारी डिटेल्स इसी वीडियो के अंदर मिल गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं किसी ऐसी अगली रिव्यू वीडियो में, तब तक के लिए ड्राइव सेफ, टेक केयर, बाय बाय।